से इनकम कैसा आने वाला है, मैट्रिक्स कैसा रहने वाला है। सर जी ने हमें कल तो बताया, लेकिन आज भी वो प्रोजेक्ट कैसा रहेगा, कंसेप्ट कैसी रहेगी, प्लान कैसा रहेगा, इसके बारे में भी आज हमें बहुत सी जानकारी मिलने वाली है। तो हमें फास्ट, जो भी हमारी टीम होगी या हमारे नियर एंड डियर होंगे, उन्हें फास्ट हमें इनवाइट करना है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम ईमानदारी से अपना समय देते हैं, है ना, ईमानदारी से हम हमारा समय देते हैं, तो दिया गया समय आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जहां पर भी हम समय देते हैं ना, तो वहां से हमें कुछ रिटर्न मिलता है। और सच में हम ईमानदारी से इस जुम पर अगर हम हमारा समय देते हैं ना, तो हमारे जीवन में 101% बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। यदि हमने ठीक से इस नए कंसेप्ट को समझ लिया, जान लिया, पहचान लिया, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी इनकम करने का अवसर बना सकती है। तो इसलिए हमें दोस्तों क्या करना चाहिए कि ईमानदारी से हमारा समय हमें देना है। और जो भी नई कंसेप्ट है, इस नए कंसेप्ट को हमने दिल और दिमाग से समझ लेना चाहिए। अगर ये जो नया कंसेप्ट है, कमिंग सून वाला नया प्रोजेक्ट है, सच में हमने दिल से और दिमाग से समझ लिया, तो 101% यहाँ से हम बहुत बड़ा इनकम कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें ईमानदारी से समय देना है, हमारे जो भी नियर एंड डियर है उनको बताना है। क्योंकि देखिए, आज का जो जमाना है वो टेक्निकल जमाना है, स्मार्ट वर्क का जमाना है। अगर हम ये समझ लेते हैं और हम स्मार्ट वर्क करते हैं, तो सच में यहाँ से हम हमारे जो भी सपने हैं वो हम साकार कर सकते हैं। हम बहुत बड़ा इनकम कर सकते हैं। और जो भी हमारे नियर डियर है उनका भी इनकम हम करके दे सकते हैं, उनके भी सपने हम साकार कर सकते हैं। तो ये जो नया कंसेप्ट है, नया प्लान है, नया प्रोजेक्ट जो है, कल योगी जी पालोदे सर ने हमें तो बहुत बड़ी जानकारी दी है। लेकिन आज आज भी हमें इस नए कंसेप्ट के बारे में बहुत बड़ी जानकारी मिलने वाली है। और वो जानकारी देने के लिए मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ माननीय रवि जी सातव सर जी को, कि सर आप आइए और जो भी नया कंसेप्ट है, नया प्रोजेक्ट है, नया प्लान है, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। तो सभी के डिजिटल क्लैपिंग में मैं बुलाने जा रहा हूँ माननीय रवि जी सातव सर जी को। सर आप आइए और हमें जानकारी दीजिए सर, माननीय रवि जी सातव सर। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद प्रशांत सर। पैनल पर उपस्थित सभी साथियों को नमन वंदन प्रणाम करता हूं। उस परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, इतने अच्छे साथियों को उन्होंने मेरे साथ में जोड़ा है, तो जोड़ के रखा है। और कल हमारे आदरणीय पालोदे सर ने प्लान के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई, जो उसके की फीचर्स थे या फिर उसके यूएसपी थे उसके बारे में बताया। और ये जो सारी बातें कल बताई गई, अब आप लोगों ने अगर उस पर गौर किया होगा, आप लोगों ने उसको अगर थोड़ा सा सोचा होगा, तो आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। लेकिन होता क्या है कि जब तक कोई चीज आंखों के सामने नहीं होती, उसके बारे में हम अंदाजा लगाना थोड़ा हमें मुश्किल जाता है, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। और वो भी जल्द आपके सामने प्रस्तुत होगी। थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से हमारे पास पीपीटी नहीं आ पहुंची है, लेकिन बहुत जल्द आपके सामने उस पीपीटी पर भी और बोर्ड पर भी सारी बातें क्लियर हो जाएगी। साथियों देखिए, हम हमारे जीवन में जो कुछ भी करने का फैसला लेते हैं, कुछ भी करने का, वो
या तो फिर हमारे नॉलेज या फिर किसी के अनुभवों के आधार पर लेते हैं। हमारा जो ज्ञान होता है उस चीज के बारे में, उस ज्ञान का उपयोग करते हैं, या फिर उस चीज को किसी और ने अगर पहले किया है तो उसके अनुभव उसके बारे में क्या है, उन अनुभवों को हम सुनकर या उस पर हम सोचकर निर्णय लेते हैं। और ये जो आपके सामने प्रोजेक्ट प्रेजेंट हुआ है, ये प्रोजेक्ट भी ऐसे न जाने कितने प्लानों को सुनकर उनमें से कुछ अच्छी बातें लेकर, उनमें से जो खामियां हैं उनको दूर करके इस सारे प्लान का डिजाइनिंग हुआ है। हम सभी नेटवर्क कर रहे हैं और हम सभी चाहते हैं कि हमने हमें जिंदगी में कामयाबी मिलनी चाहिए। चाहते तो सभी है ना। करते भी हर किसी नेटवर्क को या किसी प्रोजेक्ट को उसी के लिए कि हमें हमारे जो सपने हैं उस नेटवर्क के माध्यम से पूरे हो। जितना पैसा हम कमाना चाहते हैं उस नेटवर्क के माध्यम से हम कमा पाए। लेकिन जब पिछले 4-5 महीनों से हम घूम रहे थे अलग अलग जगह पर, अलग अलग लीडर्स को मिल रहे थे, तो बहुत सारी बातें हमारे सामने आई। वो बातें हमने आपके साथ में शेयर भी की, और कुछ बातें मैं अभी आज भी शेयर करूंगा। तो उन सारी बातों को ध्यान में रखकर उनको जो, देखिए जो काम करता है उसी को प्रॉब्लम आता है, जो काम करता है उसी को सवाल आते हैं, और जो काम करता है वही सवालों का जवाब ढूंढ सकता है। वरना कोई अगर किसी प्रोजेक्ट में आकर केवल अपनी एंट्री लगा दे और कुछ काम ना करे तो उसको कोई प्रॉब्लम आने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो फील्ड में उतरता ही नहीं। लेकिन जब यहाँ पर उपस्थित सभी साथी फील्ड में उतरने वाले लोग हैं, तो बहुत सारे साथियों के तरफ से हमें बहुत सारे सवाल आए थे, इस मंच पर भी उपस्थित है। तो हम उन सवालों पर भी बात करेंगे और उसका सोल्यूशन इसमें कैसे निकाला गया है उस पर भी बात करेंगे। कल सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमको इस प्लान की खूबियों के बारे में बताया। और यकीन मानिए साथियों, मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इसमें दिल लगाकर काम करेंगे, आपका कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा, आपके टीम का कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा। क्योंकि इसके पहले जब भी हम मिले तो लोग यही बोलते हैं हम सबको कि चलो यार, जो पहला आता है ना तो वो कमा लेता है, बाकी आने वालों को कुछ नहीं मिलता, है ना। बहुत बार ऐसा हमने सुना है। लेकिन साथियों, ये जो प्रोजेक्ट आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है, इसमें कोई भी व्यक्ति कब भी आए, अगर वो काम करता है तो उसको यकीनन जितना ऊपर वाले कमाए हैं उससे भी ज्यादा इसमें मिलने के चांसेस है। क्योंकि ये प्लान की डिजाइनिंग उस तरीके से हुई है कि कोई कभी भी ज्वाइन हो, वो अगर काम करता है। बाकी प्रोजेक्ट में हमने देखा कि जो पहले लोग आते हैं वो हमेशा कमाते रहते हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि कुछ लेवल तक उनको अपलाइन का, क्रॉस लाइन का, डाउन लाइन का सपोर्ट मिलता है, या फिर वो सपोर्ट कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। यहाँ पे आपको जब भी आप काम करना स्टार्ट कर दो, आपके अपलाइन का, क्रॉस लाइन का, डाउन लाइन का, खुद का, सभी का यहाँ पे आपको इनकम मिलेगा। दूसरी बात सामने आई थी जब फील्ड पे थे हम, तब बहुत सारे लीडर्स ने ये बात कही कि सर, प्रोजेक्ट तो, जो पुराने प्रोजेक्ट में हमने काम किया, प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन डर लगता है किसी को इतनी बड़ी अमाउंट से ज्वाइन कराने के बाद अगर उसको कोई इनकम नहीं आया तो रिलेशन खराब हो सकते हैं, या फिर हमारी फेस वैल्यू खराब हो सकती है। बहुत सारे लोगों की तरफ से ये सवाल आया था। लेकिन साथियों देखिए, ये बात तो सच है कि जब हम बड़ा अमाउंट लगाते हैं तो हम खुद भी डरते डरते लगाते हैं, और दूसरों का लगाने के वक्त भी हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा विचार करते हैं, लगाऊं या ना लगाऊं। क्योंकि हमें ही उस पर विश्वास नहीं होता कि उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि जब हम पिछले प्रोजेक्ट में थे, लोगों को ये बताया गया था कि आप केवल इसमें एंट्री करा लो, ज्वाइनिंग करा लो, आपको इनकम जरूर आएगा। लेकिन ये बातें 70% लोगों के साथ में झूठ साबित हुई। 70% लोगों को किसी तरह का कोई इनकम नहीं आ पाया था। लेकिन यहाँ पर उन सारी बातों का ख्याल रखा गया है। सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखी गई है
कि इसमें आने के लिए किसको ज्यादा सोचने की जरूरत ही ना पड़े। इसकी प्राइसिंग ही इतने लो कॉस्टिंग से है कि हम सोच भी नहीं सकते कि इतने कम अमाउंट से आकर हम इतना बड़ा इसमें कर सकते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था, केवल 5,000 के बीएनबी से हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि हम पिछले प्रोजेक्ट में जब गए थे तब हमने ये देखा कि हमको 25,000, 30,000, 40,000 से आने के बाद ही अच्छा इनकम होता था। नहीं तो फिर क्या है, वो कम अमाउंट से आए तो अमाउंट इतना कम आता था कि उसमें फिर अगला हमारा कोई सपना पूरा होगा या नहीं होगा इसका कोई गारंटी भी नहीं था और चांस भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर उस बात का ख्याल रखा गया है कि कम से कम अमाउंट में हर व्यक्ति जो भी इसमें आना चाहेगा वो आ सकता है। इसकी वजह से दूसरी बात क्या हुई पता है साथियों, कि जब हमें ये डर लगता था कि हम किसी व्यक्ति के अगर इतनी बड़ी अमाउंट से यहाँ एंट्री करा लेते हैं तो उसको नहीं आया तो हमारे रिलेशन खराब होंगे या फिर हमारी फेस वैल्यू खराब होगी, तो यहाँ इतने कम अमाउंट से आने के बाद आपकी फेस वैल्यू तो खराब होगी ही नहीं, लेकिन इसकी डिजाइनिंग में इस तरीके से इसमें बदलाव लाया गया है कि अगर वो व्यक्ति काम भी नहीं करता तब भी उसको इसमें इनकम आने वाला है। मैंने कल भी कहा था आपसे कि मैं नॉन वर्किंग को प्रमोट कर नहीं रहा हूं, लेकिन इसकी डिजाइनिंग ही ऐसी है कि इसमें उस व्यक्ति को भी 100% पैसा आएगा। दूसरा, ये बात सामने आई थी कि बहुत कुछ होने के बाद में, अच्छी टीम खड़ी होने के बाद में लोग छोड़ के जाते हैं, है ना। ये 100% सही बात है साथियों, क्योंकि जब टीम छोटी होती है, टीम का साइज छोटा होता है, उन सभी को सपोर्ट करना, उन सभी को समय देना हमारे लिए पॉसिबल होता है। लेकिन जैसी जैसी टीम बढ़ती है लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ती जाती है ना। अब मान के चलो प्रशांत सातो सर बहुत जबरदस्त प्लान प्रेजेंट करते हैं, बोर्ड पे हो या पेपर प्लान पे हो, तो उनकी टीम जब छोटी थी तब वो हर एक के साथ में जाकर बोर्ड या पेपर प्लान दे सकते थे। लेकिन जब टीम की साइज बढ़ गई और हर एक को ये लगता है कि प्रशांत सातो सर के जैसा प्लान कोई नहीं दे सकता, तो हर एक की अपेक्षाएं और इच्छाएं प्रशांत सर से जुड़ जाती है कि अगर प्रशांत सर मेरे किसी व्यक्ति को प्लान देंगे तो वो मेरे साथ में 100% ज्वाइन होगा। लेकिन प्रशांत सर अकेले होने की वजह से वो हर किसी के लिए समय नहीं निकाल पाते और वहां पर फिर मनमुटाव चालू हो जाता है। वहां पे एक दूसरे के साथ में नाराजगी का दौर शुरू हो जाता है और फिर लोग निगेटिव होकर कुछ अलग अलग बातें करने लगते हैं। जब प्रशांत सर हमें पहले प्लान बताने आए थे तो उन्होंने बताया था कि हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, लेकिन आज वो नहीं आ रहे, हम बुला रहे तो कैसे आएंगे साथियों। जब टीम का साइज 10 होगा तो 10 लोगों को समय दे सकते हैं, 100 का होगा तो उसमें से 50 लोगों को समय दे सकते हैं। लेकिन जब हजारों लोगों की टीम होगी तो इन सब के लिए देने के लिए उनके पास समय भी तो चाहिए। और इसीलिए जो भी प्रोजेक्ट हम करेंगे उसमें डुप्लीकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो हिसाब से भी इस प्लान को डिजाइन किया गया है। इतना सिंपल प्लान है साथियों, इतना सिंपल प्लान है। कल आपको जो प्रशांत योगेश सर ने बताया, शायद आपको इमेजिनेशन में थोड़ी सी तकलीफ हुई होगी, क्योंकि बात हवा में चल रही थी और हवा में बात समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब यही प्लान आपको ऑन बोर्ड या ऑन पेपर बताया जाएगा तो इतना सिंपल रहेगा कि कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से डुप्लीकेट कर पाएगा। मतलब हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी हमारे अपलाइन के ऊपर। हम खुद प्लान बताने में समर्थ रहेंगे और हम खुद प्लान बताकर लोगों को ज्वाइन करने में भी इसमें कामयाब हो जाएंगे। वजह क्या है? एक तो प्लान इतना बेहतरीन है कि उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, यही ऐसा ही प्लान चाहिए। और दूसरी बात, ज्वाइनिंग अमाउंट इतनी कम है कि वो सोचता है इतना तो पैसा मैं कहीं पे भी आज तक तो न जाने कितने प्रोजेक्ट में लगा चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं आया, चलो एक बार यहीं पर यहाँ पर भी लगा के देखते हैं। इसकी वजह से इसमें ज्वाइनिंग का रेशो हमेशा बढ़ता रहेगा और इसमें डुप्लीकेशन जल्दी होगा, इसलिए डिपेंडेंसी कम हो जाएगी अपलाइन के ऊपर से। मतलब यहाँ पे ज्यादा लीडर लोग डुप्लीकेट हो जाएंगे और जहां ज्यादा लीडर डुप्लीकेट होते हैं वो बिजनेस हमेशा ग्रोथ में रहता है साथियों। तीसरी बात जो सामने आई थी हमारे इस मंच पे आदरणीय सर मौजूद मौजूद भी है,
उन्होंने कहा था कि सर हम पिछले किसी नेटवर्क में थे, किसी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में थे, तो वहां पर हमको जो टूर दिया गया था उसके लिए हमको बड़ी ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग की अमाउंट चाहिए थी, और उन्होंने वो की भी थी। 1-1 लाख की ज्वाइनिंग अमाउंट करके उनको टूर दिया गया था। अब वो जब उनके पास पे हम इस प्लान को लेकर, इस प्रोजेक्ट को लेकर पहले गए थे, तो उन्होंने कहा था कि 100% हम इसमें आएंगे और 1 लाख की हमारी एंट्री होंगी। तब मैंने उनको कहा था, सर एक बात देखिए, जहां पर इतनी बड़ी एंट्री लेकर हम आते हैं और कोई टूर अचीव करते हैं, वो टूर से तो हम जाकर आते हैं, लेकिन जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है उसका आउटपुट अगर नहीं आया तो उस टूर का मतलब क्या है? पैसा तो हमारा ही उसमें लगा टूर में, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर किसी प्रोजेक्ट में आप कम से कम अमाउंट में आकर उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर जब काम करना स्टार्ट करते हैं और उसी प्रोजेक्ट के माध्यम से किसी टूर को अचीव करते हैं जहां पर हमें जेब से रुपया ना डालना पड़े, तो कौन सी गलत बात है? वो सर भी मान गए। और मंच पे मैं बताना चाहता हूं कि हम किसी को भी यहाँ पर कोई बड़ी अमाउंट से आकर किसी टूर को अचीव करना नहीं है, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन हो। हमको यहाँ पर कोई भी बड़ा अमाउंट लगाकर इन टूर्स को अचीव करना नहीं है। हमें तो बस इसमें पैसा भी कमाना है, लोगों को कमाने के लिए मौका भी देना है, और साथ साथ हमारे टूर भी अचीव करने हैं। इसलिए यहाँ पर कोई भी बड़ा अमाउंट आपके सामने नहीं आएगा। और सोचिए साथियों, अगर केवल 5,000 की अमाउंट से हम इसमें ज्वाइन होते हैं, तो आज सोचिए लोग 50-50 हजार की अमाउंट से ज्वाइन कराने के लिए तैयार है, तो क्या 5,000 के अमाउंट से आपकी टीम नहीं बढ़ेगी? और टारगेट भी इतना सिंपल रहेगा हम सबके लिए, चाहे वो डोमेस्टिक हो या चाहे फॉरेन टूर हो, उसके लिए कि हर कोई व्यक्ति उसे आसानी से कंप्लीट कर पाएगा, और हर व्यक्ति का उस टूर का सपना यहाँ पे जरूर पूरा होगा। ये गारंटी है साथियों, गारंटी है। बहुत सारे साथियों के साथ बातचीत करते हुए ये बात समझ में आई। देखो क्या होता है ना, जब नेटवर्क बड़ा होता है तो उसमें थोड़ा सा सैचुरेशन आ जाता है, और जब सैचुरेशन आता है तो इनकम कम होना शुरू होता है ना? और सैचुरेशन क्यों आता है? क्योंकि लोग ये समझने लगते हैं कि अब इसमें करने का कोई मौका नहीं रहा अभी इसमें। हमने पिछले प्रोजेक्ट में काम किया साथियों, देखिए उसमें बहुत सारी ऐसी खामियां थी, जिस खामियों पर हम बात भी कर चुके हैं पर्सनली, जिनको जिनको मिले उनसे, कि अगर मुझे मेरे काम से ही कुछ आएगा नहीं तो मैं काम क्यों करूं, है ना? मैंने काम किया तो उसका हिस्सा मुझे 1 रुपया भी नहीं आएगा और वो किसी और को चला जाएगा, तो वहां हमारा मन दुखने लगता है साथियों, कि जहां पर काम करके मुझे कुछ नहीं आएगा, फिर वहां काम क्यों करना, है ना? और जब भी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में भी नहीं आता, और जब भी हम आखिरी में जब काम करने के बाद ऊपर पैसा जाता है तब भी नहीं आता है, तब हमें दुख होता है कि यार काम क्यों करना हमने। लेकिन उसका भी सोल्यूशन यहाँ पे निकाल लिया गया है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति आपके मैट्रिक्स में आएगा, जो भी व्यक्ति हो, वो हर व्यक्ति आपको किसी ना किसी माध्यम से कोई ना कोई अमाउंट जरूर आपके वॉलेट में ट्रांसफर करा के ही जाएगा, करा के ही जाएगा। चाहे कोई कौन सी भी जगह पे आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप लाओ, चाहे आपकी अपलाइन लाए, चाहे आपकी क्रॉस लाइन लाए, चाहे आपकी डाउन लाइन लाए, उससे कोई लेना देना नहीं। हर व्यक्ति आपको आपके लेवल के अनुसार पैसा जरूर देके जाएगा। इसलिए यहाँ पर वो निगेटिविटी आने का कोई चांस नहीं है, उसको दूर, बहुत दूर निकाल दिया है इसमें, बहुत दूर निकाल दिया है। और एक बात है साथियों कि जब टीम बड़ी होती है तो हमें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर काम करना पड़ता है ना? जब टीम बड़ी होती है, मान के चलिए आपके 10-15-20 डेप्थ तक आपकी टीम चली गई, वहां से अपलाइन को इनकम आना बंद होता है। ये हमने देखा है, अनुभव किया है इसका। वहां से हमको इनकम आना बंद होता है, और फिर उस समय पर अगर वो 10वीं डेप्थ वाला व्यक्ति हमें कॉल करके बुलाता है कि सर आपको प्लान लेना है, तब हमारे दिमाग में अलग अलग तरह के सवाल शुरू होते हैं। मैं जाऊंगा तो सही यहाँ पर, लेकिन क्या यहाँ जाने के बाद में जो भी ज्वाइनिंग निकलेगी उससे मुझे कुछ फायदा होने वाला है?
लेकिन होता क्या है कि जब हम हमारे टीम के साथ में उन लोगों को प्लान प्रेजेंट करने के लिए जाते हैं, तो हम जाने अनजाने में हमारे मुंह से एक वादा करके जाते हैं कि आप कभी भी मीटिंग रखो सर, हम आपके लिए हाजिर है। क्यों? इमोशंस की वजह से, चलो यार मेरे टीम में किसी की तो ज्वाइनिंग हो रही है, मुझे कुछ तो हिस्सा उसका आएगा। लेकिन जब डेप्थ बढ़ने लगती है, तब हम ही उस बात से मुकरना चालू हो जाते हैं। ये सभी लोग करते हैं, मैंने भी किया है, झूठ नहीं बोलता हूं। क्योंकि मुझे पता है कि अगर 10वीं डेप्थ में जाकर मुझे कुछ आने वाला नहीं है और वहां मीटिंग लेने के लिए जाना है, तो मुझे 1,500-2,000 रुपए का खर्चा होने वाला है, मेरा समय भी जाने वाला है, मुझे ट्रैवल भी करना पड़ेगा। तो मैं क्यों जाऊं? मैं एक बार जाऊंगा, 2 बार जाऊंगा, फिर तीसरी बार से मैं बहानेबाजी चालू कर दूंगा। सर मेरे यहाँ पर मेहमान आए हैं, सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर मुझे अलग जगह पर मीटिंग को जाना है। और ये बहानेबाजी जब हम शुरू करते हैं, तो वो सामने का जो भी लीडर है वहां से निगेटिव होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमें वहां से कुछ इनकम ही आने वाला नहीं है। अब इसका सोल्यूशन यहाँ पर ये निकाला गया है साथियों, कि अगर आप आपके डायरेक्ट बढ़ाते हो, अच्छे करते हो, मिनिमम 15 डायरेक्ट आप अगर करते हो, तो कोई मुश्किल बात नहीं सर। हम साथियों हमने देखा है, हमने 25-25, 50-50 हजार की ज्वाइनिंग में 40-40 लोगों को डायरेक्ट में जोड़ा है। तो क्या हम 5,000 रुपए की ज्वाइनिंग से 15 लोगों को नहीं जोड़ पाएंगे? अब जब हम 15 लोगों को जोड़ पाएंगे, तो हमको 15 डेप्थ से भी यहाँ पर लेवल इनकम आने वाला है। अगर 15 डेप्थ से हमको लेवल इनकम आएगा, तो क्या हम 15वीं डेप्थ में भी जाकर किसी के साथ में काम नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। क्योंकि 15वीं डेप्थ से भी इनकम इतना बड़ा आएगा, आप यकीन नहीं करेंगे साथियों। जब ये प्लान प्रेजेंट आपके सामने ऑन बोर्ड होगा, तो आपको पता चलेगा कि मैं 15वीं डेप्थ में भी अगर जाकर काम करता हूं, तो उस व्यक्ति के काम से भी मुझे लाखों रुपए का इनकम आएगा। और जहां लाखों का इनकम आएगा और खर्चा केवल आपका 1,500-2,000 होगा, तो वो खर्चा कोई मायने नहीं रखेगा हम सबके लिए। इस बात का भी ख्याल यहाँ पे रखा गया है कि कोई कौन सी भी डेप्थ में जाकर अगर काम करे, तो उसको मायूस होकर वापस नहीं आना पड़ेगा, उसको नाराज होकर लौटना नहीं पड़ेगा। इस बात का भी ख्याल रखा गया है। अब बहुत बार क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति को डायरेक्टली ज्वाइन तो कर देते हैं, जैसा हमने पिछले प्रोजेक्ट में देखा, ज्वाइन करते हैं किसी व्यक्ति को डायरेक्ट, लेकिन वो उस जो डेप्थ में जाके बैठता है या फिर मैट्रिक्स में जिस जगह पे जाके बैठता है, वो लेवल से उसको पैसा आता है। बात करते हैं हम मैक्स स्कोर की। 3927 का मैट्रिक्स था। अगर आपने डायरेक्ट जोड़ा हुआ व्यक्ति तीन के तीन में बैठा, तो वहां आपको कितना आएगा? 20%। 9 में बैठा तो 30%, और 27 में बैठा तो 50%। अगर मान के चलो आपने 2-4 लोग जोड़ दिए और 2-3 लोग जोड़ दिए और वो पहली लाइन में आके बैठ गया, आपको कितना मिला? 20% केवल। मेहनत तो आप ही की थी ना सब। फिर भी 20% पे समाधान रखना पड़ा हमें। लेकिन ये सारी बातों को यहाँ पर सॉल्व किया गया है, सोल्यूशन निकाला गया है। चाहे आपका डायरेक्ट का व्यक्ति कहीं पर भी जाके बैठे, किसी के भी मैट्रिक्स में जाके बैठे, कौन से भी लेवल में जाके बैठे मैट्रिक्स से, वो आपको 50% का इनकम 100% गारंटेड देके जाएगा। 50% का, कहीं पर भी बैठे, कोई भी लेवल में बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसीलिए यहां पर डायरेक्ट काम करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। और जितने ज्यादा डायरेक्ट होंगे, उतने ज्यादा इनकम के आप हकदार होंगे। क्योंकि हमने देखा है, मैंने कहा भी था कि हमको इनकम कब आता, किसी भी नेटवर्क में सबसे ज्यादा इनकम कब आता है? जब हम हमारी डायरेक्ट पे काम करते हैं, या फिर हमारे स्पॉन्सर आईडी पे उसको स्पॉन्सर करते हैं, तब ही इनकम आता है। और यहाँ पे वो बात का ध्यान रखा गया है कि चाहे आप कितने भी डायरेक्ट कर लो, हर डायरेक्ट आपको, चाहे वो स्लॉट के किसी भी लेवल में जाके बैठो, वो 50% देगा ही देगा। आपका किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा। अब देखिए साथियों, बहुत बार ये भी बात सामने आई जब घूमने गए, सब लीडर से बात की है। देखो, नेटवर्क में हम काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, और पैसा कमाते हैं हम हमारा चरितार्थ चलाने के लिए, हम हमारी सांसारिक सारी सुविधाएं या फिर जो भी जरूरत है उसको पूरा करने के लिए।
है ना। अब होता क्या है, हमने पिछले प्रोजेक्ट में जब काम किया, हमने जो इनकम जनरेट किया, सीधी सी बात है, अगर इनकम जनरेट किया है तो हम हमारे पर्सनल काम के लिए तो उसको यूज करेंगे ही ना। अब हम उसको यूज कर लेते हैं, और उसी समय हमें अगले स्लॉट को अपग्रेड करना होता है। जब उसको अपग्रेड करने की बारी आती है, हमारे वॉलेट में पैसा नहीं होता, हमारे वॉलेट में वो जो भी डॉलर या जो भी बीएनबी है वो नहीं होते। फिर क्या करना पड़ता है, या तो अपलाइन से लो, या फिर किसी से उधार लो, और उधार लेकर फिर स्लॉट अपग्रेड करो। अच्छा, स्लॉट अपग्रेड करने के बाद में उसमें हमको कुछ आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, वो तो सारा ऊपर चला जाएगा। और फिर यहाँ वहां पर बहुत सारी गलत बातें हुई थी, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। लेकिन जब पैसा ही नहीं होता, लेकिन स्लॉट अपग्रेड करना हमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तब हमें किसी ना किसी का किसी तरह का जुगाड़ लगाकर वो स्लॉट अपग्रेड करना होता है। क्योंकि अगर हमने स्लॉट अपग्रेड नहीं किया, तो हमारे मन में ये डर रहता है कि कहीं मेरी डाउनलाइन, मेरी टीम मुझे ओवरटेक करके या सुपरसीड करके ऊपर ना चली जाए। बहुत बड़ा डर था वहां पे। और इसी डर की वजह से बहुत सारे लोगों ने कर्जे ले लेकर अपने स्लॉट अपग्रेड किए। न जाने कितने उदाहरण मैं नाम सहित आपको बोल सकता हूं। आज रोते हैं वो लोग कि सर, नीचे से किसी को बहला फुसला दिया गया और उसको स्लॉट मारने के लिए तैयार किया गया, लेकिन मेरे पास पैसे ना होने की वजह से, और ये स्लॉट का पैसा ऊपर ना जाए इसकी वजह से मुझे बैच से पैसा लेना पड़ा और वो स्लॉट को अपग्रेड करना पड़ा। उसके साथ में दुखद घटना ये भी हुई कि जब उसने स्लॉट अपग्रेड कर दिया, तो उसके डाउनलाइन ने स्लॉट अपग्रेड नहीं किया, मतलब जो उसने पैसा लगाया वो तो पूरा का पूरा उसके लिए डेड इन्वेस्टमेंट हो गया। मिलते हैं साथियों ऐसे साथी कभी कभी, रोते हैं तो बहुत दुख होता है कि कोई व्यक्ति अपनी खुद के स्वार्थ के लिए किसी को गड्ढे में डालने के लिए कौन सी लेवल तक जा सकता है, ये हमने देखा है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथियों, ये प्रोजेक्ट में जो भी टीम आप खड़ी करेंगे, वो टीम कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगी, कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी। वो टीम में से कोई भी व्यक्ति आपको कभी भी सुपरसीड नहीं करेगा, कभी भी ओवरटेक नहीं करेगा। क्योंकि सिस्टम को डिजाइन ही इसी तरीके से किया है कि चाहे वो आपके नीचे कोई करोड़पति इंसान आके बैठ जाए, वो कभी भी आपको सुपरसीड नहीं करेगा, ओवरटेक नहीं करेगा। अब जब कोई ऊपर ओवरटेक कर ही नहीं पाएगा, तो मुझे बताओ मन मुटाव होगा? किसी को बैच से पैसे लेकर, किसी को कर्जे का पैसा लेकर कोई स्लॉट अपग्रेड करना पड़ेगा? कभी नहीं करना पड़ेगा। हमको तो केवल इतना करना है साथियों कि बस इसमें स्टार्टअप करना है 5,000 से। उसके बाद हमें चिंता छोड़ देनी है, हमें केवल हमारे टीम पर ध्यान देना है, हमारे डायरेक्ट कितने बढ़ते हैं उस पर ध्यान देना है। बाकी जितने भी स्लॉट हो, जितना भी बड़ा स्लॉट हो, वो अपग्रेड करने की जिम्मेदारी आपकी है ही नहीं। वो जिम्मेदारी पूरी सिस्टम ने उठा लिया है। अपने आप उसका फंड जमा होता रहेगा और अपने आप आपके सभी स्लॉट अपग्रेड होते जाएंगे। इतना ही नहीं, आपकी ही नहीं, आपकी पूरी टीम के भी स्लॉट ऐसे ही उस फंड से ऑटोमेटिक अपग्रेड होते रहेंगे, तो वो आपको भी इनकम देकर जाएंगे। इसलिए यहाँ डर नाम की कोई चीज आपके सामने आएगी नहीं। अब जब कोई डर रहेगा ही नहीं, तो आदमी बिना डर के बड़े जोश से और बड़े जुनून से काम करता है। उसको पता है मुझे कोई सुपरसीड ओवरटेक करने वाला ही नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम वो उसको परमिशन ही नहीं देती। क्यों फिर इतना अच्छा प्रोजेक्ट होने के बाद में क्यों सोचना, है ना। और दूसरी बात होती है साथियों, बहुत सारे लोगों के साथ मिलने के बाद में ये बात पता चली, हम सभी नेटवर्कर है, हम सभी लीडर है, और हम सब ये बात चाहते हैं। देखो, रवि सातव कभी भी ये चाहेगा कि उसके टीम में एक रवि सातव हो, प्रशांत सातव, योगेश कॉलेदेव और जितने भी लीडर है, सभी लीडर चाहेंगे कि अपने टीम में मेरे जैसा कोई व्यक्ति हो। क्योंकि हमें पता है हमारे काम करने का तरीका क्या है, हमें पता है हम कितने लेवल तक, कितने स्पीड से और कितने जुनून से और एनर्जी से काम करते हैं। तो काश मेरे जैसा एक इंसान मेरी टीम में आ जाए, तो कितना बड़ा काम हो जाएगा। यहाँ पर वो भी बात होगी साथियों आपके साथ में। क्योंकि बहुत बार क्या होता है पता है, अब हमने सबने अनुभव लिया है पिछले प्रोजेक्ट में। जो जो अच्छा लीडर आपके टीम में था,
उस लीडर को बहला कर फुसला कर आपके बारे में कुछ अनाप शनाप बातें कहकर गलत गलत फहमियां फैलाकर उसको आपके टीम से तोड़ा गया और अपने खुद के टीम में जोड़ा गया। हम चाहते हम हमने उस लीडर पे समय दिया होता है, हमने उस लीडर को पूरी सर्विस पूरा सपोर्ट किया होता है, हमने उस लीडर के सपने पूरे करने के लिए हमारा समय बेचा होता है, हमारा समय दिया होता है, हमारा ही नहीं हमारे परिवार का भी समय दिया होता है। और इतना सारा उस व्यक्ति के साथ करने के बाद में भी अगर वो व्यक्ति आपको छोड़ के किसी और जगह चला जाए तो गलती आपकी नहीं होती साथियों, हमेशा हम गलत नहीं होते। उस समय पे बड़ा दुख होता है, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, जो भी अच्छा लीडर आपके साथ में इस सिस्टम में एक बार जुड़ गया ना, तो आपको छोड़ने का विचार भी मन में नहीं ला सकता, विचार भी मन में नहीं लाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी बातें ऑटोमेटिकली होने वाली है। इसलिए आप जो चाहते हैं कि मेरे जैसा लीडर मेरे टीम में रहे, तो एक बार उस लीडर को पैदा कर दो, वो जिंदगी भर आपके साथ में रहेगा। और यहाँ पर जितने भी स्लॉट है, ये सारे स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड होंगे। तो उस व्यक्ति को भी पता है कि यार मैंने तो इसमें काम करना शुरू कर दिया है, मेरा फंड भी जमा हो गया है, मैं चाहूं ना चाहूं मेरा अगला स्लॉट अपग्रेड होने ही वाला है, तो मैं और जगह जाकर क्यों काम करूं, मुझे तो यही काम करना बेहतर है ना। तो कोई भी लीडर जिसको आप ज्वाइन करेंगे, वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा साथियों। इन सारी बातों का ख्याल रखा गया है, सारी बातों का। और एक बात सामने आई थी साथियों, हमने देखा है मेरे टीम में भी और हम सबके टीम में भी कुछ लोग बड़े लालची होते हैं, है ना। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ। कुछ लोग बड़े लालची होते हैं और किसी प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क का हिस्सा होते हैं और वहां पे मल्टी आईडी वाला प्रोग्राम होता है। अब उनका दिमाग वो यहाँ पर भी लगाना शुरू कर देते हैं टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट में। हुआ है, बहुत बार हुआ है। और हमारे जो जिनको हम जो भी कहते थे, जो अब नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि उनका नाम लेने से मुझे कुछ नहीं होने वाला, इन्होंने अपनी खुद की उस प्रोजेक्ट में एक नहीं दो नहीं पांच नहीं 10-10 आइडिया निकाल के रखी थी साथियों, है ना। 10-10 आइडिया निकाल के रखी थी और हमने अभी देखा है, पिछले 2 महीने पहले हमने देखा है, सारी बातें आंखों के सामने हुई है। ये 10-10 आइडिया निकाल के देख रखी है। और एक आईडी पे जब उनको अच्छा इनकम हो जाता है तो उस आईडी पर काम करना बंद करते हैं और दूसरी आईडी पे काम करना शुरू कर देते हैं। मतलब पहले आईडी पर जिन लोगों को आपने बड़े विश्वास के साथ में लाया, उसके साथ में धोखा कर दिया। फिर दूसरी आईडी पर कुछ दिनों तक काम करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, तीसरी आईडी पर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में लालच होता है और वो इतने स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं कि बारिश तो हो लेकिन मेरे ही खेत में हो, ये प्रवृत्ति उनकी होती है। तो ऊपर वाले से प्रार्थना भी क्या करते हैं पता है? हे ऊपर वाले, बारिश तो होने दे लेकिन मेरे ही खेत में होने दे, पड़ोस वाले के खेत में नहीं होनी चाहिए। ये उनकी सोच रहती है, उनका ये स्वार्थ होता है। और इसी स्वार्थ की वजह से वो न जाने 2 5 10 आइडियो पे काम करना शुरू कर देते हैं। और जब इतने आइडियो पर काम करना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता, तो क्या करते हैं, जब टीम तोड़ने की बारी आती है ना, तो इन आइडियो को बेचना शुरू कर देते हैं या फिर उनको एक लालच देते हैं कि देखो मेरे डायरेक्ट में एक आइडिया है, मैं वो आपको आईडी गिफ्ट करता हूँ, आइए आप यहाँ पे काम करना शुरू कर दे। मतलब ये उस व्यक्ति के साथ धोखा देकर यहाँ बुलाते हैं जिस व्यक्ति ने उस लीडर के लिए अपने जीवन के अनमोल समय, अपने जीवन का अनमोल वक्त बिताया होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको गारंटी देता हूं साथियों, जो ज्यादा आईडी पर काम करेगा वो फंस जाएगा, वो फंस जाएगा, 100% फंस जाएगा। क्योंकि ये डिजाइनिंग के वक्त ही इस बात का ख्याल रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जब यहाँ आएगा तो वो केवल और केवल सिंगल आईडी से ही इतना इनकम लेगा कि दूसरी आईडी का उसके दिमाग में खासा ख्याल भी ना आए। और यहाँ पर जितनी ज्यादा आईडी लेकर आने की सोचेगा उतना ज्यादा नुकसान उसका होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको जब तक आपका पहला मैट्रिक्स भरता नहीं, तब तक आपका अगला स्लॉट अपग्रेड होगा ही नहीं। फिर ज्यादा आईडी निकाल के केवल इन्वेस्टमेंट करने से कोई फायदा है? उसमें कोई समझदारी है? कोई अक्लमंदी है उसमें?
इसीलिए यहाँ पर कोई मल्टी आईडी से भी काम नहीं कर पाएगा साथियों। बहुत सारे ऐसे फीचर्स इस नए प्रोजेक्ट में आए हैं कि जब भी आप उसको ऑन बोर्ड या ऑन पेपर देखोगे, आपके मुंह से एक ही बात निकलनी चाहिए, वाह क्या बात है, ये है मेरे सपनों का प्लान। क्योंकि जब ये डिजाइन किया गया साथियों, हम भी आप ही की तरह नेटवर्क कर रहे हैं, हमारे भी आप ही की तरह सपने हैं, हम भी आप ही की तरह काम करके उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं। हम भी हमारे परिवार को एक अच्छा जीवन, अच्छी सुविधाएं देना चाहते हैं। हम भी हमारे परिवार के साथ में कहीं घूमने जाना चाहते हैं। ये सारी बातें हम लोग चाहते हैं। लेकिन हमने जो आज तक मेरे जीवन में जो मैंने 24-25 साल इस नेटवर्क में गुजारे हैं, मैंने देखा है कि इसमें से कोई सपना कभी पूरा नहीं हुआ। तो जब हम इस प्लान को डिजाइन करने के लिए बैठे, तब एक नेटवर्कर के हैसियत से बैठे। एक नेटवर्कर को क्या चाहिए, उसकी क्या डिमांड है, उसने आज तक जो नेटवर्क में काम किया है वहां पर उसको क्या तकलीफें हुई है, उसे क्या दुख मिले हैं, उसके साथ में क्या क्या अनहोनी हुई है, इन सारी बातों को यहाँ पे ध्यान में रखा गया। क्योंकि वो सारी बातों से हम गुजर चुके थे। जहां जहां जो जो बातें हमें बदलना चाहिए ऐसा लगा, उन सारी बातों को यहाँ बदल दिया है। और जो अच्छी बातें थी, जिसकी वजह से टीम बढ़ेगी, जिसकी वजह से टीम का इनकम बढ़ेगा, हमारा इनकम बढ़ेगा, उन सारी बातों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। न जाने कितने पेपर के पन्ने फाड़ के फेंके हैं, न जाने कितना समय इसमें इन्वेस्ट किया है, और न जाने कितने लोगों को सपनों को ध्यान में रखकर, हमारे नजरों के सामने रखकर इस पर काम किया गया है। जब यह आप देखेंगे साथियों, तो आपको पता चलेगा। यहां पर तो बस हमें कमाना ही कमाना है। डालना एक ही बार है, निकालना बार बार है। बस एक बार डालने की तैयारी रखिए। मैंने कल भी कहा था और आज भी कहता हूं साथियों, बस एक ही काम करना है। अभी से अपनी लिस्ट बनाने पे चलो हो जाओ। उनको केवल इतना बोलो कि हमको केवल एक 5,000 रुपए के प्रोजेक्ट में काम करना है, जहां से हम लाखों रुपए कमाएंगे। उसके बाद में हमको एक रुपए अभी जेब से डालना नहीं है, और ना ही वॉलेट से डालना है। इन सभी साथियों के जितनी भी लिस्ट आप बना सकते हो, जितने भी लीडर्स को आप ला सकते हो, जितने भी डायरेक्ट आप बना सकते हो, उन सारे लोगों की लिस्ट निकालिए। सबके वॉलेट तैयार करके रखिए 5,000 की बीएनबी से। क्योंकि मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग होगी और आपके अपलाइन की लिंक आपके पास में आएगी, वो एक ही दिन में आप न जाने कितना पैसा कमा जाओगे। आप ही नहीं, आपके साथ आने वाला हर व्यक्ति बोल रहा हूं मैं, कोई कहीं पर भी बैठे, चाहे उसकी टीम बने ना बने, आप काम करना शुरू कर दो। आपको तो आएगा ही आएगा। जो आपके साथ आएंगे उनको भी 100% आएगा। और जब उनको भी पहले ही दिन 100% आना शुरू हो जाएगा, आपके टीम का कोई भी बंदा यहाँ पर काम नहीं करूंगा ऐसा बोलेगा ही नहीं। वो तुरंत काम करना स्टार्ट कर देगा। और आपकी टीम में फिर आपके जैसे लोगों का डुप्लीकेशन होना शुरू होगा, जो उनको भी और आपको भी बहुत अच्छे लेवल पर लेके जाएगा। बहुत सारी बातें हैं साथियों, लेकिन समय की पाबंदी है, समय हमें इजाजत नहीं देता। इसलिए और बात करेंगे इस पर। मैंने जो बातें कही, आप इस पर गौर कीजिएगा। और आपको अगर इसमें कुछ लगता है कि मुझे डाउट है, या फिर मेरे मन में कोई सवाल है, तो जरूर उन सारे सवालों का जवाब आपको इसी मंच से मिलेगा साथियों। केवल आप उनको सोच के रखिएगा, लिख कर रखिएगा, ताकि आप भूल ना जाए। हर सवाल का जवाब मिलेगा, हर सवाल का, जो भी आपके मन में आएगा, है ना। तो सभी साथियों ने मुझे पूरे ध्यान से, मन से सुना, इसलिए मैं सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और इस नए प्रोजेक्ट में सभी मेरे साथी लखपति करोड़पति हो चुके हैं, इसके लिए उस परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और आप सभी लोगों को आपके प्यार, आपके सहयोग, सहकार्य के लिए नमन वंदन प्रणाम करता हूं, और मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर जी। आपने जो आने वाला प्रोजेक्ट है, जो प्लान है उसके बारे में, जो उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो आपने बता दिया। और उस प्लान में क्या खूबियां हैं, नए फीचर्स क्या है, इसके बारे में भी आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। तो दोस्तों,
देखिए, हमने ध्यान से और मन से अगर सुना होगा, दिल से और दिमाग से अगर सुना होगा, तो 100% प्लान सही मायने में कैसा होना चाहिए इस सर ने आपको बताया। और उसके सेलिंग पॉइंट क्या है, क्या खूबियाँ है उसमें, ये सब बताएं। तो 101% जिस दिन ये प्लान लॉन्च होगा ना दोस्तों, तो उसी दिन से हम हमारा सपना साकार कर सकते हैं। तो ऐसा जबरदस्त प्लान आने वाला है। तो सर जी, आपने जो वो भी जानकारी दी, इसके लिए सभी मंच की तरफ से आपका एक बार फिर से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए, अभी टाइम बहुत हो चुका है, तो मीटिंग के वाइंड अप के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ ग्रेट लीडर माननीय योगेश जी पालोदे सर। सर आप आइए और आपकी वाणी से मीटिंग का वाइंड अप कीजिए, माननीय योगेश जी पालोदे सर। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद प्रशांत सर। मनपूर्वक धन्यवाद है आपका। और आदरणीय रवि जी सातो सर के माध्यम से बेहतरीन तरीके से नेटवर्क इंडस्ट्री में भूचाल मचाने वाला प्लान, प्रोग्राम, कॉन्सेप्ट जो काउंटडाउन की प्रोसेस में है और जल्द ही हम सबके बीच प्रस्तुत होने जा रहा है, उसका ट्रेलर अब हमने सुना है। प्यारे साथियों, यकीन मानिए, हम सबके और हमारे साथ हमें फॉलो करने वाले लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं। हम ही लाएंगे वो अच्छे दिन। नेटवर्क हम नेटवर्कर है, हम कोई एमडी सीएमडी या कोई क्रिएटर नहीं है, हम सब नेटवर्कर है। और नेटवर्कर की तकलीफ एक नेटवर्कर ही जानता है। और मंच पर उपस्थित सभी साथी और भारत भर के कई दिग्गजों की सलाह से क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, गलतियां सुधारने की, गलतियां जो अनेकों प्रोजेक्ट में थी। देखिए कैसा है, हर प्रोजेक्ट अच्छा होता है लेकिन उसमें कुछ कमियां होती है, और उच्च कमियों के कारण उसमें सैचुरेशन आता है। तो कई प्रोजेक्ट की कमियां निकाल 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 कर सबका एक अच्छा गुण लिया गया है, एक अच्छा प्लस पॉइंट लिया गया है, और प्रोजेक्ट आप सबके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। 10 गुण अगर एक जगह मिल जाए तो उसकी स्पीड रफ्तार क्या होगी, आप सोच सकते हैं। आने वाला जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का है। डिजिटल से हम और आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो आज बीएनबी भी 300 प्लस हो चुका है, 30,000 के करीब पहुंच चुका है। तो ऐसे बीएनबी कमाने का मौका हमें हमारे प्रोग्राम में मिलने जा रहा है। शुरुआत मात्र 5,000 रुपए के आईएनआर की में बात करें तो उसमें उतने स्मार्ट चेन हमें आज वॉलेट में लेकर ही रखना है। और जितने साथियों के बना सके बना लीजिए, कारोबार बहुत बढ़ने वाला है। जो साथी आपने सुने हैं आज तक वो सब हमारे साथ इसी मंच पर आने वाले हैं। आशा सिर्फ यही करता हूं कि उनसे पहले आप आ जाए। तो आप सभी साथी इस मंच पर अपना संविधान देने के लिए आए। 8:45 हो चुका है, मैं समय नहीं लूंगा। बहुत सारी बातें हम फिर कल से करेंगे। आदरणीय रवि जी सातो सर ने बहुत कुछ बारीकी से आज हम सबको बताया है। सिर्फ कल्पना कीजिए कि अगर ऐसा होता है तो वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो इमारत कैसे खड़ी होगी, बेहतरीन बेहतरीन तरीके से। साथियों, कल फिर हम इसी विषय पर और की फीचर्स के साथ बात करेंगे। आज आप सबने संविधान दिया, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। हमारे मुखिया जी प्रशांत सातो सर, धन्यवाद है आपका। और बेहतरीन तरीके से हमें आने वाले प्रोजेक्ट पर प्रकाश डालने का काम जिन्होंने किया, आदरणीय रवि सर, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। कल इसी समय पर इसी लिंक से मिलेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर। सच में भूचाल मचाने वाला प्लान हमारे सामने आने वाला है। और दोस्तों, सर ने बताया कि पूरे विश्व भर के नेटवर्कर, इनके माध्यम से बनाया हुआ प्लान हमारे सामने जल्द ही पेश होने वाला है। तो दोस्तों, आप तैयार हो जाइए, हम सब तैयार है ही। तो
आज रवि जी सर ने जो भी हमें नए प्लान की यूनिक सेलिंग पॉइंट बताए, तो सच में सर का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। योगेश जी सर ने जो भी हमें मार्गदर्शन किया, उसके लिए उनका भी धन्यवाद। आप सभी इस मंच पर उपस्थित हो, तो आपका भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो मिलती है दोस्तों इसी सेम लिंक से, सेम टाइम पे, कल सवेरे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।